बच्चों आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। बच्चों आज हम ये पता करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शियली कोई मीडियम भर दिया जाए, तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे पता करते हैं। देखिए आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में इतना तो पता कर ही लिया है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से एयर भरी होती है, एयर होती है, तब कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, और अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से मीडियम होता है तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शली कोई मीडियम फिल कर दिया गया है और पार्शली जो स्पेस बचा है उसमें एयर भरी है। तो ऐसे में जब दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शली कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी उसे हमें पता करना है। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला हम पता करते हैं। हमारे पास देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है बच्चों? T। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है और कैपेसिटर की हर एक प्लेट पर चार्ज है Q। तो देखिए लेट देयर बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। A is the area of each plate, Q is the charge on each plate, D is the distance between the two plates, T is the thickness of dielectric slab। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में रखी है उसकी थिकनेस कितनी है? T। और उसके बाद K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। तो बच्चों इसके बाद हमें जो सबसे पहले पता करना है दैट इज, हमें सबसे पहले जो पता करना है वो है दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन बच्चों दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, दोनों प्लेट्स के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर इन मीडियम। दोनों प्लेट्स के बीच में जितनी जगह पर एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में जितनी जगह पर मीडियम भरा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में वो जगह जहां पर एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? E1 इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। और दोनों प्लेट्स के बीच का वो स्पेस जहां पर मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट KA। Electric field between the plates in air is E1 is equal to Q over epsilon naught A, and in medium E2 is equal to Q over epsilon naught KA। तो बच्चों आपने सबसे पहला काम तो कर लिया, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया वहां जहां पर एयर है और वहां जहां पर मीडियम है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। क्या करना है दूसरा काम? सेकंड स्टेप टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पता करो। अब देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तो दो निकल कर आएंगे। देखिए V का जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ यूज करने वाले हो बच्चों वो क्या है? V इज इक्वल टू ED। तो यहां से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वहां कितना होगा जहां एयर है।
तो देखिए एयर वाले इलाके में V की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, V1, और E को हटाकर क्या लिखोगे आप, E1। और D, बच्चों दोनों प्लेट्स के बीच में जो डायग्राम आपने देखा, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर ने कितनी जगह को घेर रखा है, तो D की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, D माइनस टी। और यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वहां जहां पर मीडियम है, V2 इज इक्वल टू E2। मीडियम वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2, और मीडियम कितनी जगह पर भरा हुआ है, T स्पेस में। तो यहां से देखिए V1 इज इक्वल टू E1 इंटू डी माइनस टी, और V2 इज इक्वल टू E2 T। अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर से E1 की वैल्यू को लाकर यहाँ V1 के फॉर्मूले में रख देना है, दिस इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। और ऊपर से E2 की वैल्यू को यहाँ V2 के फॉर्मूले में रखो, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट KA। तो बच्चों देखिए आपने सबसे पहला स्टेप, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपने पता किया। इसके बाद दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपने पता किया। तो दोनों प्लेट्स के बीच में कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब हमारा काम है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो देखिए V1 कितना है बच्चों, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, ठीक है। और V2 कितना है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट KA इंटू टी। अब बच्चों देखो यहां से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसे आप अलग कर लोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इतना तो कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी, ऊपर न्यूमरेटर में T है और नीचे क्या बच रहा है, K। यहाँ से आपने ये पता कर लिया कि दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पता कर लिया। अब तीसरा और आखिरी स्टेप क्या है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पता करनी है। द फाइनल स्टेप is to use the fundamental relation Q is equal to CV. And what you need to do, you just have to put this value of V in Q is equal to CV. तो V को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, तो Q बराबर CV है। V की जगह आपने क्या लिखा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन K। अच्छा देखो यहाँ से लेफ्ट साइड पर क्या लिखा है Q, राइट साइड पर ऊपर क्या लिखा है Q, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। तो देखिए यहाँ से आप लोगों ने ये पता कर लिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। यहाँ से C इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। देखिए बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पता करना, व्हेन द कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको एक बात तो अच्छी तरह से मालूम हो जानी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, ये पूरा फॉर्मूला पता करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। अब दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, और जिस इलाके में मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो एयर वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A, और मीडियम वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट KA। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पता करना है। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को पता करने के लिए कौन सा रिलेशन आप लोग यूज करने वाले हो, V इज इक्वल टू ED।
अब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED। तो जहां पर एयर है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? V को हटाकर क्या लिखना है आपको? V1। E को हटाकर क्या लिखना है? E1। और एयर ने कितनी जगह को घेर रखा है? D माइनस T। और यहाँ मीडियम वाले इलाके में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? V की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों? V2। E को हटाकर क्या लिखोगे? E2। और मीडियम कितनी जगह पर प्रेजेंट है? D की जगह आपको क्या रखना है? T। यहाँ से V1 और V2 की वैल्यूज को आपको पता करना है। E1 की वैल्यू को यहाँ रखो, E2 की वैल्यू को यहाँ रखो। यहाँ से आप V1 और V2 आपको मालूम पड़ जाने हैं। फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता करो। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 and using this relation you will be able to find the total potential difference between the two plates। आखिर में आपको क्या करना है? तीसरा और आखिरी स्टेप है Q इज इक्वल टू CV। इस रिलेशन को यूज करो। यहाँ से V की वैल्यू को रखने के बाद फाइनली यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ A क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ईच प्लेट। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। T क्या है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहां से देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पता कर लिया कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। बच्चों आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला डेरिवेशन वेरी वेल। आप लोग इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर से हम आगे अगले टॉपिक के लिए प्रोसीड करते हैं।